हेलो साथियों, नमस्ते। सिलेक्ट आईक्यू में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मन लगा के पढ़ाई तो कर ही रहे होंगे। तो आज का हमारा जैसा एक टॉपिक है जिसमें हम उत्तर प्रदेश के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमने एक सीरीज चलाई है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश को जानो। तो उस श्रृंखला में हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे पहले हमने क्लास की संक्षिप्त उत्तर प्रदेश के बारे में जाना, फिर हमने क्लास की कि उत्तर प्रदेश के इतिहास को कैसे डिफाइन करके पढ़ेंगे। फिर आज उसी के आगे हमने प्राचीन उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ा कि कहाँ पे कौन से पाषाण काल के कौन कौन से अवशेष मिले, कहाँ पे क्या क्या जानकारियां मिली। इन सब बातों पर हमने विस्तृत चर्चा की है। अगर आप नए हैं तो पीछे जाके आप वीडियो को देख सकते हैं और तब ये आप कंटिन्यू रखेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो आज का हमारा जैसे टॉपिक है, तो वह टॉपिक होने वाला है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कि उत्तर प्रदेश में भी क्या सिंधु घाटी सभ्यता पाई गई। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल पाई गई हैं। इन्हीं सब कहाँ कहाँ पे पाई गई, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो पहले हम जानेंगे कि सिंधु, एक क्वेश्चन बनता है हमारे पास कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता आपको हम ऐसे बताएं कि जैसे ये उत्तर भारत है, उत्तर भारत की तरफ अब सिंधु नदी बहती है। इसके आसपास सभ्यताएं पाई जाती थी, यहाँ पे निवास था, इसीलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। और सबसे ज्यादा यहाँ गुजरात में कई सारे स्थल ऐसे मिले जो यहाँ पे लोथल है, राजस्थान का कालीबंगा है, बनमाली राखी गढ़ी यहाँ पे पाया जाता है, हरियाणा में पाई जाती है, पाकिस्तान में ही सिंधु के पास है। तो हड़प्पा एक स्थल था जिसके नाम से हड़प्पा की सभ्यता कह दीजिए आप, या सिंधु नदी घाटी सभ्यता कह दीजिए। तो ये एक छोटा सा इंट्रो था कि आप सिंधु घाटी सभ्यता क्या है। तो बेसिकली अगर आप एक शब्द में कहना चाहें तो कह सकते हैं कि सिंधु नदी के आसपास पाए जाने वाले क्षेत्र थे, इसलिए इन्हें सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया था। ठीक, फिर उसी प्रकार हम ये समझेंगे कि अब हम ये समझ लिए कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या है। अब ये जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से स्थल, क्या सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल पाए गए। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल पाए गए हैं। और सबसे अधिक अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्या, जितने भी स्थल पाए गए हैं सब पश्चिम साइड पाए गए हैं। उत्तर के पूर्वी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के पूर्वी साइड में बहुत ही कम पाएंगे, ना के बराबर बिल्कुल पाए ही नहीं गए। अधिकतर सब आपके पश्चिम साइड पाए गए। तो वे कौन कौन से क्षेत्र हैं, यदि आप एक श्रृंखला में एक नोट डाउन करना चाहें या मैप के माध्यम से या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इसको आप नोट कर सकते हैं। हमने इतना माइंड मैप बना दिया आपका कि आप एक बार अगर देख के चले जाएंगे एग्जाम में तो आपका निश्चित यहाँ से क्वेश्चन एक टेकल हो जाएगा। पिछली बार उत्तर प्रदेश से यहाँ से पूछा गया था कि मंडी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है कि नहीं है, कहाँ पे है। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं पेपर में, एग्जाम में। तो इसलिए हमने यहाँ पे आज, ये वीडियो मात्र 10 मिनट का रहता है लेकिन काफी सारा इसमें कंटेंट रहता है जिससे आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हम 15 मिनट 20 मिनट का वीडियो बना दें आपको, उसमें चीजें क्लियर ना हो और कई चीजें रुक जाएं। हम यहाँ तक आपको बताएंगे कि सिंधु घाटी की विशेषताएं क्या रही हैं, ताकि आपको मेंस अगर कहीं लिख रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता किसे कहते हैं, उसकी एक विशेषताएं लिखिए। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है उत्तर प्रदेश पीसीएस में। तो जैसा कि हमने बताया कि उत्तर प्रदेश के वह स्थल कौन कौन से हैं, तो पहला हम ले लेते हैं बिजनौर। बिजनौर चांदपुर के पास जो स्थल पाए गए थे वो चांदपुर, बिजनौर का कौन सा एरिया, चांदपुर। मुजफ्फरनगर में मंडी स्थान पाया जाता है, एक मंडी स्थान, मंडी मंडी करके एक स्थान है जहां पे सोने के छल्ले पाए गए हैं, गोल्डन के सर्कल्स पाए गए, छल्ले पाए गए हैं, छोटे छोटे ईंट पाई गई, ये पकी हुई ईंटें थी पूरी पूरी, और मिट्टी के बर्तन पाए गए थे। ठीक, मुजफ्फरनगर में, मंडी में। ठीक, फिर इसके बगल में चलेंगे, सहारनपुर पड़ता है। सहारनपुर में क्या पाया गया था, सहारनपुर, बड़गांव और हुलास, दो ऐसे स्थान थे वहां पे, बड़गांव और हुलास। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बड़गांव हुलास कहाँ पड़ता है, सहारनपुर में। यहाँ लिपि युक्त मोहरें, सिंधु घाटी सभ्यता की एक पहचान थी कि हर जगह इनकी मोहरें बहुत मिलती थी। एक विशेष प्रकार की आकृति मोहर में हुआ करती थी, बैल की और हाथी की, घोड़े की, इस तरह की मोहरें हुआ करती थी। उसमें एक लिपि लिखी हुई थी। बेसिकली वो लिपि आज तक किसी ने नहीं पढ़ पाई है, इतनी साइंस अभी तक डेवलप नहीं हुई है उनकी लिपि पढ़ ले। तो एक लिपि युक्त मोहरें मिली और मृदभांड मिले, चीनी मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए। कहाँ से, सहारनपुर से। सहारनपुर कहाँ पे, बड़गांव और हुलास में। बागपत के पास सनौली पड़ता है। सनौली कई बार क्वेश्चन पड़ता है, पूछा जाता है कि सनौली कहाँ पड़ता है, तो बागपत में पड़ता है। ठीक उसी प्रकार क्या कहते हैं आपका मेरठ, मेरठ में
आलमगीरपुर, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ का टॉपिक हो जाता है कि मेरठ में आलमगीरपुर पाया जाता है। आलमगीरपुर, ये नोट कर लेना आप। जो चीजें यहाँ सही समझ में नहीं आ रही हैं, हम लिख बोल दे रहे हैं, इसे आप नोट कर सकते हैं। आलमगीरपुर, यज्ञदत्त द्वारा एक व्यक्ति थे जिन्होंने इसकी खोज की थी। हिंडन नदी के किनारे पर पाया जाता है। हिंडन नदी, उत्तर प्रदेश की बात है ये। और मृद भांड पाए गए। इस मेरठ में आलमगीरपुर को परसराम का खेड़ा भी कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। परसराम का खेड़ा भी कहा जाता है। और यहाँ से मोहरे नहीं प्राप्त हुई। कई बार पूछा जाता है क्या मोहरे यहाँ से प्राप्त हुई, तो बिल्कुल नहीं प्राप्त हुई, आप कह सकते हैं। ठीक उसी तरीके क्या कहते हैं, बुलंदशहर। बुलंदशहर मालपुर के आसपास पड़ता है। तो ये कुछ छोटे से जिले थे जिनके बारे में हमने आपको जानकारी दी, जिसमें कि जहाँ पे जो चीजें प्राप्त हुई उनके बारे में एक संक्षिप्त परिचय रहा। और विस्तृत परिचय भी अगर आप देखेंगे तो इसमें छिपा हुआ है, आप निकालेंगे बहुत सी चीजें इसमें हैं जो आपको नोट डाउन कर लेनी चाहिए थी। और हमने एक क्वेश्चन का आंसर दे दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता किसे कहते हैं। उत्तर प्रदेश के स्थल हमने बता दी। फिर एक क्वेश्चन बनता है कि इसकी क्या क्या विशेषताएं रही हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय व्यवस्था थी और बहुत वेल डेवलपमेंट व्यवस्था थी। जैसे कि अभी आप शहरीकरण देखते हैं तो उतना डेवलपमेंट नहीं है। जहां मना है, जिसका मना है, जैसे मना है, घर बना ले रहा, कोई रोड पे कब्जा कर ले रहा, कोई नाली सीवर को नई जगह दे रहा। तो इस तरीके नहीं थी। वहां पे क्या था कि सारी रोडें समकोण पे काटती थी और इनके आसपास घर बनवाए जाते थे। इस जगह ऐसे घर बनते थे इस तरीके से। ड्रेनेज सिस्टम इनका बहुत अच्छा था। निकास प्रणाली जो उनके थी वाटर की बहुत अच्छी थी। ये समकोण पर ही काटते थे। और ये एक वेल डेवलपमेंट एक कह सकते हैं आपकी सिटी रही। यहाँ पे इंजीनियर बहुत अच्छे अच्छे रहे। कांस्य की मूर्तियां मिलती हैं, मिट्टी की मिलती हैं। तो इसको किसी ना किसी आर्किटेक्ट ने ही बनाया होगा, जो आजकल के आर्किटेक्ट, क्योंकि धातुओं का प्रयोग करके चीजें बन रही थी, इसका मतलब वो एक इंजीनियर ही हुए जो हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे। जिसमें इसको कई बार ये पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन और ताम्र युगीन दोनों भाई। कई कई बार कांस्य युगीन लिखा रहता है, कहीं ताम्र युगीन लिखा रहता है। ताम्र युगीन मतलब क्या कहते हैं कि पत्थर और तांबे को मिला के बनाया जाता, कांसा इस तरीके मनाया जाता था। तो यही थी एक सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसी सभ्यता थी जो दक्षिण एशिया की आप सबसे विस्तृत और पुरानी सभ्यता कह सकते हैं आप। बहुत पुरानी सभ्यता थी ये, जिसके विखंडन के कई कारण बताते हैं। कई लोग बताते हैं कि आपदा, भूकंप आए, कई लोग बाढ़ प्रभावित क्षेत्र बताते हैं। कई अपने अपने मत हैं, अपने अपने विचार हैं। तो एक ये छोटा सा वीडियो रहा जिसके माध्यम से हमने आपको समझाने की कोशिश की कि उत्तर प्रदेश में सिंधु घाटी सभ्यता का क्या महत्व है, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से जिले में कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं, इन सब के बारे में हमने बताया है। इतना आप पढ़ लेंगे तो एक आध नंबर का कहीं ना कहीं आपका हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में आ रही होगी। समझ में आ रही तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, जीवन का सत्य है मृत्यु और हमारे आपके जीवन का सत्य है किताबें। तो किताबें उठा लीजिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों।